हेलो दोस्तों, सोच कर देखिए आपकी पूरी ज़िंदगी का सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला टूल कौन सा है। आप कहेंगे मोबाइल, पेन या कंप्यूटर, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा टूल है आपका हाथ। और अगर गौर करें तो दुनिया के 90% लोग अपना दाहिना हाथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों इंसान में राइट हैंडेड लोग हमेशा मेजॉरिटी में रहे हैं। क्या ये नेचर का नियम है या फिर सोसाइटी का दबाव? आज हम इस रहस्य की पूरी कहानी सुनेंगे, गुफाओं की दीवारों से लेकर आज की मॉडर्न साइंस तक। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ वी बिकम राइट हैंडेड। 30-40 हज़ार साल पुरानी केव पेंटिंग हमारी पहली किताबें हैं। फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में साइंटिस्ट को हाथ के निशान मिले, ज़्यादातर लेफ्ट हैंड के। क्योंकि लोग अपना राइट हैंड इस्तेमाल कर रहे थे टूल पकड़ने और रंग छिड़कने में। यानी दाहिना हाथ काम का मास्टर बन चुका था और बायां हाथ सपोर्ट बन गया था। ये था राइट हैंडेडनेस का पहला सबूत। अब आते हैं असली मास्टरमाइंड पर। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बटा है, लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर, और इन दोनों के बीच क्रॉस कनेक्शन है। यानी लाइफ हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट हैंड को और लेफ़्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा डेवलप हुआ। यही है लैंग्वेज आई, लॉजिक आया, प्लानिंग आई। मतलब इवोल्यूशन के साथ इंसान का दिमाग बोला राइट हैंड मेरा फेवरेट है। दोस्तों, ये थी मजाक की बात। यानी राइट हैंडेडनेस सिर्फ आदत नहीं, ये ब्रेन की वायरिंग है। रिसर्च कहती है कि जिन बच्चों को लेफ़्ट हेमिस्फीयर जल्दी डेवलप होता है वो नेचुरली राइट हैंडेड बनते हैं। कल्पना कीजिए उस दौर की जब इंसान जंगलों में शिकार करता था। भालों से शिकार करना, आग जलाना, औजार बनाना, यही सर्वाइवल था। जिन लोगों का राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट था उनके सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा थे। उन्होंने ही अगली पीढ़ी पैदा की और इस तरह नेचुरल सिलेक्शन ने राइट हैंडेडनेस को बढ़ावा दिया। एवोल्यूशन ने खुद बोला राइट हैंड वालों को आगे बढ़ाओ। आज भी आर्कियोलॉजी में मिले कई टूल्स, वेपन और बोन्स बताते हैं कि ज़्यादातर इंसान राइट हैंड ओरिएंटेड थे। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सोसाइटी ने भी राइट हैंड को स्पेशल बना दिया। भारत में पूजा हमेशा दाहिने हाथ से होती है। इस्लाम में खाने पीने का काम राइट हैंड से करने की हिदायत दी गई है। ग्रीस और रोम में राइट हैंड को शक्ति और इज्जत का प्रतीक माना गया। यहाँ तक कि राइट शब्द का मतलब सही और लेफ़्ट का मतलब गलत माना जाता है। इंग्लिश में राइट्स का मतलब है हक, लेकिन लेफ़्ट का मतलब छोड़ देना। और यही नहीं, स्कूल में बच्चों को अगर बाएं हाथ से लिखते देखा जाता है तो टीचर उन्हें ज़बरदस्ती राइट हैंड से लिखने को मजबूर करती है। यानी ब्रेन के बाद सोसाइटी में भी राइट हैंडेडनेस को मजबूती दी। आज भी 90% लोग राइट हैंडेड हैं, लेकिन 10% लेफ़्ट हैंडेड लोग हमेशा अलग नज़र आते हैं। रिसर्च बताती है कि लेफ़्ट हैंडर्स का राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच रखते हैं। इतिहास में कई महान लोग लेफ़्ट हैंडेड थे, जैसे कि लियोनार्डो डा विंची, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बराक ओबामा और सचिन तेंदुलकर तक। लेकिन मेजॉरिटी हमेशा राइट हैंडेड ही रही, क्योंकि नेचर और कल्चर दोनों ने उसी को सपोर्ट किया। अब बड़ा सवाल यह है कि फ्यूचर कैसा होगा। क्या हमेशा राइट हैंडेड और मेजॉरिटी में रहेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी इंसानों को दोनों हाथों में बराबर ताकत दे देगी? आज हम AI, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी के ज़माने में हैं। शायद आने वाली पीढ़ियाँ लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों को बराबरी से इस्तेमाल करें। शायद फ्यूचर में हैंडेडनेस जैसी चीज़ ही ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अब आपके पास जवाब है। हम राइट हैंडेड पैदा नहीं हुए थे, हमें ऐसा बनाया हमारे दिमाग ने, एवोल्यूशन ने और सोसाइटी ने। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर एवोल्यूशन ने हमें राइट हैंडेड बनाया तो क्या एवोल्यूशन हमें बदल भी सकती है? क्या आने वाला इंसान बोथ हैंडेड होगा? शायद इसका जवाब सिर्फ भविष्य ही दे पाएगा। लेकिन आप अपने दोस्त को दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट, प्रोफेसर स्पेस। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आगे आप कमेंट कर सकते हैं आप किस टॉपिक्स पे